नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। टैली में आज आप लोग को बताया जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या है, कैसे कैसे ये बनता है और क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायर होता है, ये जानते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये दो कंपनी का कॉम्पोजिशन है। कौन कौन सा? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ये दोनों कंपनी को मिक्स करके एलएलपी बनाया गया। ठीक है। उसके बाद इसमें एलएलपी एक्ट है 2008, इसके तहत आपको कंपनी को रजिस्टर कराया गया है। उसके बाद है इसमें करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इंक्लूडेड रहता है इसमें, इस कंपनी में। नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका कैपिटल कितना लगाना है, क्या लगाना है, वो आप पर डिपेंड करता है। 1000 भी लगा सकते हैं, 1 करोड़ भी लगा सकते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको इक्वल, जैसे दिया हुआ ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड इक्वल कैपिटल, टाइम एंड एनर्जी। इसमें जो भी आपका पार्टनर्स रहेंगे वो सब अपना अपना एक फिक्स, मतलब इक्वल बांटा जाएगा। आपका टाइम, आपका कैपिटल, आपका एनर्जी, सभी कुछ, और प्रॉफिट एंड लॉस सब इक्वल ही बांटा जाएगा इसमें एक खासियत है कि अगर हस्बैंड वाइफ इस कंपनी को रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है, स्पेशल एग्रीमेंट के द्वारा आपको टैक्स लायबिलिटी में कुछ % छूट दिया जाता है। तो ये आपका एक बेनिफिट रहता है। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टनर बट इज द नेसेसरी फॉर द एट लीस्ट वन पार्टनर टू होल्ड इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? इंडिया का नागरिक बनने के लिए मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म तिथि का आपका सर्टिफिकेट है। ये बहुत सारा चीज़ है जिसको आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद और इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ, ऑल एलएलपीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ईच ईयर ऑन बिफोर 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न हर साल का रिटर्न फाइल कर देना है। द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द एलएलपी मोस्ट बी साइंड बाय डिजाइन्ड पार्टनर। इसमें जो भी पार्टनर है या जो भी इसको बनाए हैं एलएलपी के, जैसे जो भी आप कंपनी बनाए हैं उसमें कोई तो हेड होंगे ना, वो हेड से साइन कराना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसमें सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट के तहत पार्टनरशिप फॉर्म बनाया गया है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? डीड एक ऐसा, उसको बोलते हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। डीड को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है, सपोज मेरा कंपनी है और हम दो आदमी के बीच एक प्रस्ताव रखना है कि नहीं, हम इतना % पैसा लगाएंगे, आप इतना % लगाइएगा, आपको इतना % प्रॉफिट मिलेगा, हमको इतना % प्रॉफिट मिलेगा, ये वो, मेरे कितने स्टाफ रहेंगे, वेजेस कौन देगा, लेबर कॉस्ट कौन देगा, ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। उसके बाद है पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट ओरल और रिटन अमॉन्ग द पार्टनर। आपको जो भी आपको फॉर्म में चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि नहीं ये सामान वहाँ रहेगा, ये सामान वहाँ रहेगा, ऐसा वेजेस, जो भी चीज़ आपको इसमें लग रहा है उसको रिटन, वर्बली तो होगा ही, साथ में रिटन भी होना चाहिए दोनों पार्टनर के पास। टू मेक प्रॉफिट एट मिनिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल से आपको प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम लेवल इसका बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और वैल्यू फ़ायदा होता है, मैक्सिमाइजिंग द सेल वैल्यू, सेल रेवेन्यू। इसका जो सेल का जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ते जाएगा इसमें एक ये बेनिफिट मिलता है। एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन। जितने भी पार्टनर है उसको वेरीफाई करना है और सिग्नेचर करना है, विथ स्टाम्प वगैरह होना ही चाहिए, सील।
नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फॉर्म टू एंड मैक्सिमम लिमिटेड 10 केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन केस ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ बिजनेस। मिनिमम 2 से 10 रहता है मेंबरशिप इसमें, और ये ज़्यादातर बैंक के लिए यूज़ किया जाता है इसको कंपनी पार्टनरशिप फार्म को यूज़ करने के लिए। और बिजनेसमैन लोग 20 कम से कम 20 मेंबरशिप रखते हैं। कोई भी एनी अगर कोई भी बिजनेस आपका है बड़ा बिजनेस, तो उसमें इन केस कम से कम 20 आदमी होना चाहिए मेंबरशिप में। नेक्स्ट है इन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट इजी ए ट्रांसफर ऑनरशिप कंसेंट ऑफ द एवरी पार्टनर is required under the transfer ownership। ऑनरशिप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेंज नहीं होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं अगर सभी को सिग्नेचर करेंगे, अपना वोटिंग देंगे कि हाँ अब इस जो पद है, जो ऑनरशिप है, हम इसको हटा के इस आदमी को देंगे, उसके लिए आपको सभी पार्टनर्स से मिलके सलाह लेके एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा ये इतना से इतना दिन तक इस ऑनरशिप में थे, अब ये ऑनरशिप में ये आ रहे हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। इसमें कौन कौन रहते हैं इन्वॉल्व, सच ए डॉक्टर, बैंक मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, ये सभी को इसको पार्टनरशिप फॉर्म को यूज करते हैं। द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी। इसमें ऑडिट रिपोर्ट आपको तैयार करने का जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन अनलिमिटेड। इसमें लायबिलिटी जो है, जो दायित्व है, वो अनलिमिटेड है। एज ए शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफर ओनली द कंसेंटेंट ऑफ द अदर पार्टनर। अदर पार्टनर को ट्रांसफर करने के लिए शेयर भी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर इन द फॉर्म would lead the dissolution विघटन of the partnership। अगर किसी पार्टनरशिप का डेथ हो गया तो वो जो भी आपका टीम बना हुआ था वो टीम टूट जाएगा और फिर से नया टीम को बनाया जाएगा। जो भी पार्टनर्स है, जो भी आपका और जो भी जितने भी मेंबर्स सब हैं, वो फिर से बनाया जाएगा कि कौन किसको क्या पोस्टिंग देना है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है भी और नहीं भी। इन स्लोली डिपेंड ऑन द पार्टनर, ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है। सपोज कि मेरा इसमें और एक नीचे स्टेप दिया हुआ, तब बताते हैं। इफ ए थर्ड पार्टी कम बिटवीन इन द टू टेक ए लीगल एक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी पार्टनर्स है उसका व्यवहार ठीक है, उसका सारा कुछ ठीक है, वो भरोसा के लायक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इन केस कभी थर्ड पर्सन आके या वो पार्टनर का